वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटिवन अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, एमटी कैट लेक्चर सीरीज में हमने बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमने लास्ट लेक्चर में देखा है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स का स्ट्रक्चर क्या है और उसके साथ साथ हमने एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी देखा। आज जो हमने बात करनी है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर बात करनी है और उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस है, हमने देखा था ये क्या है, इट इज द रिएक्शन, मतलब सिंपल डेफिनेशन करें तो ये क्या है, ये वो रिएक्शन है जिसमें क्या होती है, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और ये लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है, मतलब सन से आ रही है। और इन लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, हमने देखा था इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये बेसिकली क्या है, इट इज द रिडॉक्स प्रोसेस। ये क्या है, ये रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है, एट अ टाइम हो रही हो। क्या कहा मैंने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट अ टाइम हो रही हो। ऑक्सीडेशन क्या होती है बच्चों, इधर लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन से मुराद है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन। इन तीनों से क्या मुराद है बच्चों, ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूज ऑफ ऑक्सीजन और फिर लास्ट में गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम बच्चों, रिडक्शन कहते हैं। होप्स आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। बच्चों ये क्या है, अब मैंने एक सिंपल इक्वेशन लिखी है फोटोसिंथेसिस में। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या होती है, वाटर होता है। और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन रही होती है, ग्लूकोज यानी कि खुराक बन रही है और साथ एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनती है। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और उसके साथ साथ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एंड क्लोरोफिल होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू किस में हो जाता है बच्चों, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। एंड वाटर किस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के अंदर। अब ये किस तरह होता है वो हम फर्दर डिटेल के साथ इन कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या ऐड हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन भी था, कार्बन भी था पहले, लेकिन ऐड क्या हो रही है, हाइड्रोजन। एंड अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन या ऐड ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। एंड वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन के अंदर। एंड वाटर से क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो इसका मतलब अगर लूज ऑफ हाइड्रोजन है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, वाटर में। तो एमसीक्यूज में पूछा जाए इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड तो कार्बन डाइऑक्साइड और विच प्रोडक्ट इज ऑक्सीडाइज्ड तो वाटर आ जाएगा। दोस्तों आपको इसकी समझ आई होगी कि किस तरह रिएक्शन होता है। अब जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिकली इसके दो फेजेस होते हैं, मतलब इस रिएक्शन के कितने फेज हैं, दो, एक लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। बच्चों मैं इधर एक बात बताता जो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है, हाउ मैनी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो बच्चों क्या 2, 3, 4 या मैनी, अगर ये सारे ऑप्शन आए तो आपने क्या लगाना है, मैनी। रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, आप देखोगे कि लाइट रिएक्शन में कितने सारे रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में भी काफी सारे रिएक्शन, लेकिन फेजेस दो हैं, रिएक्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, मैनी आएगा। अगर फेजेस की बात करें तो दो हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, याद रखना है। एंड लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन से ये मुराद नहीं कि ये रात को होता है, डार्क रिएक्शन से ये मुराद है कि लाइट इंडिपेंडेंट होता है, जबकि लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होता है, इसको लाइट चाहिए। अब ये किस तरह होता है वो हम देखते हैं। तो हम इस लेक्चर में इन दोनों का जस्ट ओवरव्यू देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे किस तरह होते हैं एंड इनकी डिटेल अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्या दिखाया गया है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली दिखाई गई है जो कि क्या होती है, प्लांट के अंदर होती है और इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होती है।
अब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, स्टैक्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर, उनको क्या कहते हैं बच्चों, थैलाकॉइड कहते हैं। और एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्टैक्ड हुए पड़े होते हैं। और इन पूरे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। एक को कहते हैं थैलाकॉइड, इसको क्या कहेंगे, थैलाकॉइड, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और अंदर क्या होता है, फ्लूइड, डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। ये एक थोड़ा स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। अब क्या होता है कि इस थैलाकॉइड स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब थैलाकॉइड में क्या होता है, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है बच्चों, रेड कलर की आपको नजर आ रही हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, एम्बेडेड हुए पड़े होते हैं। अब क्या होता है कि इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट एनर्जी को जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी को किसके अंदर, एटीपी के अंदर, NADPH के अंदर। और साथ साथ जैसे बच्चों की लाइट एनर्जी इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर पड़ती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सिक्रीट करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, अब इनके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वाटर क्या होता है, टूटता है और क्या बनाता है, 2 हाइड्रोजन आयन बनाता है, एक ऑक्सीजन का एटम बनाएगा और साथ बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और ये इलेक्ट्रॉन की कमी इस वाटर की टूटने की वजह से पूरी हो जाती है, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। अब फर्दर डिटेल आगे देखेंगे हम। तो बच्चों वाटर कहाँ यूज हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में यूज होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर रहा है क्लोरोफिल ए की, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये ऑक्सीजन आपको रिलीज होती हुई नजर आ रही है, कहाँ से हो रही है, वाटर की ब्रेकडाउन से रिलीज हो रही है। और क्या क्या बन रहा है बच्चों, लाइट रिएक्शन से ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। अब ये किस तरह बनते हैं वो हम लाइट रिएक्शन जब डिटेल के साथ पढ़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये ATP एंड NADPH कहाँ जाते हैं बच्चों, स्ट्रोमा के अंदर आ जाते हैं। अब ये ATP एंड NADPH कौन यूज कर लेता है, डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। मतलब ये कि डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। वो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसको लाइट नहीं चाहिए, इसके लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स चाहिए, जो कि ATP एंड NADPH है। अब बच्चों इससे एक एंजाइम होता है, उसका नाम है रिब्स्को एंजाइम। वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, फिक्स करता है, ठीक है। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है एंड ATP एंड NADPH की बच्चों क्या होती है, यूज होती है इस रिएक्शन के अंदर। और क्या बना देते हैं बच्चों, क्या बनाती है, खुराक बनती है, जिसको क्या कहते हैं, G3 या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। और बेसिकली ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और क्या बना देते हैं बच्चों, ग्लूकोज बना देते हैं। और इस तरह बच्चों क्या हो जाती है, फूड बनती है प्लांट के अंदर, और ये स्ट्रोमा के अंदर आ जाती है फूड, ठीक है। अब ये डार्क रिएक्शन से ATP एंड NADPH जैसे ही यूज होते हैं तो क्या बना देते हैं, ATP से क्या बन जाती है, ADP, और NADPH से क्या बन जाता है बच्चों, NADP पॉजिटिव। और ये फिर यूज होते हैं किसके अंदर, थैलाकॉइड रिएक्शन के अंदर, फिर बना देते हैं ATP एंड NADPH बन जाता है। तो बच्चों ये साइकिल इस तरह चलता रहता है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का। होप सो आपको समझ आई होगी कि लाइट रिएक्शन कैसे होता है, डार्क रिएक्शन कैसे होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये बच्चों किस तरह अरेंज हुए होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्लस्टर की फॉर्म में, कैसे बच्चों, क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। उन क्लस्टर की फॉर्म को क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम कहते हैं। मतलब कि इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम कहते हैं। अब ये आपको एक फोटो सिस्टम दिखाया गया है और ये फोटो सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने बच्चों, 2 पार्ट्स होते हैं, एक पेरिफेरल पार्ट होता है, एक सेंट्रल पार्ट। ये क्या बच्चों, पेरिफेरल पार्ट है ये वाला, और ये क्या उसका सेंट्रल पार्ट है। जो पेरिफेरल पार्ट है उसको क्या कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब ये पेरिफेरल पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जबकि जो सेंट्रल पार्ट उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर कहेंगे। जो ये सेंट्रल पार्ट उसको क्या कहेंगे, रिएक्शन सेंटर। क्या, रिएक्शन सेंटर। अब क्या होता है कि जो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसके क्या कहते हैं, लाइट गैदरिंग पार्ट है। मतलब ये कि लाइट को गैदर करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर बच्चों ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये क्लोरोफिल ए, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल ए भी होगा। तो ये ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, इसके अंदर क्या है, ये क्लोरोफिल बी भी होता है। रेड कलर में आपको कैरोटीनॉइड्स नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या बच्चों, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी।
जबकि रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या होता है बच्चों, बेसिकली रिएक्शन हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, मतलब लाइट जैसे अब्सॉर्ब होती है उसके नतीजे में क्या रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है, रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है। अब क्या होता है कि इस रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या बच्चों, जस्ट क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। जब मैंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़ाए थे मैंने कहा था कि जो क्लोरोफिल ए है वो बच्चों क्या है, मेन पिगमेंट्स हैं। क्या, मेन पिगमेंट्स हैं। जबकि क्लोरोफिल बी और साथ साथ कैरोटीनॉइड्स ये क्या है, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। मतलब कि ये दोनों पिगमेंट्स क्या करते हैं बच्चों, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एब्जॉर्ब की हुई लाइट अपनी किसको ट्रांसफर करते हैं, क्लोरोफिल ए को। मतलब ये कि ये कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, मतलब ये लाइट आई एंड ये इसने लाइट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। कैरोटीनॉइड ने इसने ट्रांसफर कर देना है किसको, क्लोरोफिल बी को। क्लोरोफिल बी किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए को। एंड क्लोरोफिल ए आगे बच्चों रिएक्शन सेंटर को लाइट ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह क्लोरोफिल बी ने एब्जॉर्ब किया, वो पहले देगा क्लोरोफिल ए को, फिर आगे क्लोरोफिल ए आगे ट्रांसफर कर देगा रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों क्या होती है, लाइट का ट्रांसफर होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। होप सो आपको समझ आया होगा कि लाइट का ट्रांसफर किस तरह होता है। अब रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या हो रहा होता है, जैसे क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके साथ साथ कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी से मिली हुई लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, तो क्या कर लेता है, वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। क्या चला जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इससे क्या हम है, जैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है वो क्या कर लेता है बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। एंड जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए बच्चों, ये जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके साथ एक प्रोटीन एसोसिएट हुई होती है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये क्या कर लेते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। आमतौर पर जब क्या होता है इन सिंपल एटम्स वगैरह में क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इधर क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट पर जाएंगे तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब इनके ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लोरोफिल ए के पास मैंने पहले बताया कि इनके इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरी करता है, वाटर पूरी करते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये बच्चों प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाते हैं, फिर लाइट रिएक्शन होता है, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो बच्चों क्या टू पार्ट्स हैं, पेरिफेरल पार्ट, सेंट्रल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट को एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं और सेंट्रल पार्ट को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या, लाइट गैदरिंग पार्ट है, इसके अंदर क्या क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी है। जबकि रिएक्शन सेंटर के अंदर जस्ट क्लोरोफिल ए होता है, उसके साथ साथ एक एसोसिएटेड प्रोटीन होती है जिसको क्या कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। ऑल्सो आपको इसकी समझ आई होगी। और लास्ट में ये है कि जो ये फोटो सिस्टम है दो तरह का होता है। कितने, दो तरह का। एक है फोटो सिस्टम 1, एक है फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करता है लाइट। जबकि फोटो सिस्टम 2 कितनी वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन आवर कम्युनिटी ऑफ मोटिवेटेड लर्नर्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि लाइट रिएक्शन किस तरह होता है और डिटेल के साथ देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।